Welcome to my channel MP School. आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित में सप्ताह 14 पार्ट 6 कबाड़ी वाली की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 14 दिवस 1 नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करके उत्तर लिखिए। अब देखिए यहाँ 5 साइकिलों में कुल पहियों की संख्या। तो एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं, तो 5 में 5 दूनी 10 पहिए। 3 पंखुड़ियां वाले 2 पंखों में कुल पंखुड़ियों की संख्या। तो देखिए, एक पंखे में 3 पंखुड़ियां, तो 2 पंखे में 3 दूनी 6 पंखुड़ियां। 1 रुपए के 12 सिक्कों से मिलकर कुल कितने रुपए बनेंगे? तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 12, तो 12 एकम 12 रुपए। प्रश्न 4 है यहाँ, आपके घर के दो दो कमरों में 8-8 कुर्सियां रखी हैं। कुल कितनी कुर्सियां हैं? कमरे 2 हैं, प्रत्येक में 8 कुर्सी, तो 8 दूनी 16 कुर्सियां। आपकी माँ के हाथों में 12-12 चूड़ियां हैं। कुल चूड़ियों की संख्या। अब देखिए कितने हाथ होंगे? 2, और एक में 12 है, तो दोनों में 24 चूड़ियां। 5 रुपए कीमत वाले 3 बिस्किट पैकेट खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? 5 रुपए का एक पैकेट है, तो 3 पैकेट कितने के आएंगे? 5×3 = 15 रुपए। 10 रुपए के 10 नोट मिलाकर 10 रुपए के 10 नोट, तो 10 धाम 100 रुपए। अब आगे एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से गुणन के रूप में समझना। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, इसे हमें हल करना है। यहाँ आप देखेंगे 3 लिखा है। कितनी बार लिखा है? 5 बार। क्या लिखा है? 3, तो 5×3 = 15। अब 4 बार लिखा है 5, तो 4×5 = 20। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार क्या लिखा है? 2, तो 7×2 = 14। इसी प्रकार 5 बार लिखा है 6, तो 5×6 = 30। अब 3 बार क्या लिखा हुआ है? 9, तो 9×3 = 27। अब 7 कितनी बार लिखा हुआ है? देखिए 5 बार। क्या लिखा है? 7, तो 5×7 = 35। 1 2 3 4 5, 5 बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 4, 5×4 = 20। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ 8 को कितनी बार जोड़ा है? 5 बार, तो 8×5 = 40। अब 5 बार 1 लिखा हुआ है, तो 5×1 = 5। 5 बार 0 लिखा है, तो 5×0 = 0। 3 बार 6 लिखा हुआ है, तो 3 में 6 का गुना करके 3×6 = 18। इस प्रकार आप वर्कशीट को हल करेंगे। प्रश्न 2 है यहाँ पे, संख्याओं में संक्रियाओं को समझकर सारणी पूर्ण करें। आइए हम इसे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 5 बार क्या लिखा हुआ है? 3, तो 5×3 = 15। अब यहाँ 4 लिखा हुआ है, पर 4 बार हमें क्या लिखना है? 5, तो हमने 5 को लिखा 4 बार, तो 5×4 = 20। अब यहाँ 3 लिखा है और यहाँ 6, तो हमें 3 बार क्या लिखना पड़ेगा? 6, 6×3 = 18। अब 5 बार 5 लिखना है, 5×5 = 25। यहाँ 7×2 लिखा है, मतलब 7 बार क्या लिखा हुआ है? 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2×7 = 14। अब देखेंगे यहाँ 3 बार क्या लिखा हुआ है? 3×8, तो 8×3 = 24। 5 बार लिखा हुआ है 4, तो 5×4 = 20। 4 बार लिखा हुआ है 9, तो 9×4 = 36। अब 5 बार लिखा हुआ है 7, तो 5×7 = 35। इस प्रकार आप हल करेंगे। दिवस 2 की वर्कशीट है। निम्नलिखित सारणी को देखकर दिए गए फूलों को गुणन के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ 3×2 लिखा था, मतलब कितनी क्यारी है? 1 2 3, 3 क्यारी है। कितने कितने फूल है प्रत्येक क्यारी में? 2 2, तो 3×2 = 6। अब यहाँ पर 1 2 3 4, 4 क्यारी हो गई। प्रत्येक क्यारी में कितने फूल हैं? 3, तो 4×3 = 12। अब यहाँ आप देखेंगे प्रश्न 3 में कितनी क्यारियां हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 क्यारी में प्रत्येक में कितने फूल हैं? 1 2 3, 5×3 = 15। यहाँ 3 क्यारियां हैं, प्रत्येक में है 4 फूल, तो 3×4 = 12। 1 2 3 4 5 6, 6 क्यारियां हैं, प्रत्येक में कितने फूल हैं? 2, तो 6×2 = 12। अब आगे
प्रश्न दूसरा है, अजय किसी सप्ताह में प्रथम दिवस 2 टॉफी खरीदता है। प्रथम दिन में 2, दूसरे दिन में 2 का दुगुना 4, फिर तीसरे दिन का 3 का दुगुना 6। अब यह नियम का पालन वह 6 दिन करता है, तो छठवें दिन कितनी टॉफी खरीदेगा। अब चौथे दिन वो कितनी खरीदेगा, 4 दूनी 8, फिर पांचवें दिन 5 दूनी 10, तो छठवें दिन 6 दूनी 12। इस प्रकार हल करना है। प्रश्न 3 है, एक मुर्गी के 2 पैर हैं, तो 12 मुर्गियों के कुल कितने पैर होंगे, जोड़ के रूप में प्रदर्शित कीजिए। हमने 2 को कितनी बार जोड़ा, 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार हमने क्या जोड़ा है, 2, तो 12 दूनी 24 पैर। अब आगे, यदि एक सब्जी वाली 2 दिन में 50 किलो टमाटर बेचती है, तो 6 दिन में वह कितने किलो टमाटर बेचेगी, जोड़ के रूप में बताना है और गुणनफल के रूप में भी। तो देखिए, 2 दिन में 50 किलो, तो एक दिन में 50 को 2 से भाग दिया 25 किलो, तो 6 दिन में 6 गुना 25 150 किलो। अब हमने यहाँ जोड़ के रूप में भी लिखा, 25 को हमने 6 बार लिखा, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार। अब आगे दिवस 3 की वर्कशीट है। यदि एक टोकरी में 6 सेब रखे हैं, तो ऐसी 5 टोकरियों में कुल कितने सेब रखे जा सकते हैं। एक टोकरी में है 6 सेब, अतः 5 टोकरियों में कुल सेब 5 गुना 6 30 सेब। बिस्किट के एक पैकेट में 12 बिस्किट निकलते हैं, तो 4 पैकेट में कुल कितने बिस्किट निकलेंगे। बिस्किट के एक पैकेट में 12 बिस्किट, अतः 4 पैकेट में कुल बिस्किट 4 गुना 12, तो 12 चौके 48 बिस्किट। 15 बच्चों में प्रत्येक को 3 टॉफी बांटने के लिए कितनी टॉफियां चाहिए। एक बच्चों को बाटी टॉफी 3, अतः 15 बच्चों को बाटी कुल टॉफियां 15 गुनी 3, तो 15 तीने 45 टॉफियां। संजीव के पास 11 ऑटो रिक्शा है, प्रत्येक ऑटो रिक्शा में 3 पहिए व एक अतिरिक्त पहिया है। अब प्रत्येक ऑटो रिक्शा में 3 पहिए तो है, पर उसके साथ एक अतिरिक्त पहिया और है। सभी ऑटो रिक्शा में कुल कितने पहिए होंगे, तो देखिए, एक ऑटो रिक्शा में पहिए कितने हैं, 3, अतः 11 ऑटो रिक्शा में पहियों की कुल संख्या कितनी हो गई, 11 तिया 33। अब एक अतिरिक्त पहिया है सभी ऑटो रिक्शा में, तो टोटल ऑटो रिक्शा कितने हैं यहाँ पर 11, तो हमने 33 में कितना जोड़ा 11, तो कुल पहिए यहाँ पर आ गए 44 पहिए। अब आगे देखते हैं। दिवस 4 की वर्कशीट, निम्नलिखित सारणी में दिए गए गुणन पूर्ण करें। देखिए, यहाँ 30 धन 2 लिखा है, तो सबसे पहले हम 10 का गुना 30 में करेंगे, 30 गुना 10, फिर जोड़ का चिन्ह लगाया यहाँ पर और 2 गुना 10। तो देखिए, 30 में अगर हमने 10 का गुना किया तो 300 और 2 से 10 का गुना किया तो 20, तो उत्तर आया यहाँ 320। इस प्रकार जब हम आगे देखेंगे, यहाँ 60 धन 5 लिखा है और गुना किया है 20 से, तो सबसे पहले 60 का गुना 20 में करेंगे, 60 गुना 20 धन 5 गुना 20, तो 6 दूनी 12 और पीछे यहाँ कितने शून्य है, 1 2, तो हमने कितने शून्य लगाए यहाँ 2, तो 1200। 5 दूनी 10 और यहाँ कितना शून्य बचा, 1। अब 1200 में 100 जोड़िए, 1300। इसी प्रकार जब हम आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है 50 धन 5, तो 30 में 50 का गुना किया और 30 में 5 का गुना किया, 5 तीरी 15 और 1 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ, तो यहाँ 2 शून्य लगाए, 5 तीरी 15, 1 शून्य है यहाँ, तो यहाँ 1 शून्य जोड़ा, तो यहाँ आया 1650। अब 40 धन 8 लिखा है यहाँ, जिसमें गुना करना है हमें 20 का। सबसे पहले हम 40 में 20 का गुना करेंगे, फिर 20 में 8 का गुना करेंगे। अब 4 दूनी 8 और पीछे यहाँ है 2 शून्य, 1 2, तो आप 2 शून्य लगाएंगे। 8 दूनी 16, यहाँ 1 शून्य। जब हमने इन्हें जोड़ा तो उत्तर आएगा 960। अब 20 धन 6, तो 20 में पहले 30 का गुना कीजिए, 20 गुना 30, 6 में 30 का गुना कीजिए, 6 गुना 30, 3 दूनी 6, तो यहाँ 600 उत्तर, 6 तिरी 18 और एक ये शून्य, तो 180, उत्तर आया 780। अब आगे 10 धन 9, तो 10 में 40 का गुना करेंगे
और 40 में 9 का गुना करेंगे। यहाँ आएगा 400 और जब हमने इनका गुना किया तो 360। अब इन्हें जोड़ने पर उत्तर आया 760। 20 में 70 का गुना किया 1400 और 2 से 20 का गुना किया 40, तो 1440 उत्तर। अब आगे देखते हैं दिवस 5 की वर्कशीट। रहमत घर के पास बैठकर 4 पहिया वाहनों की गिनती कर रहा है। 1 घंटे में उसने 45 4 पहिया वाहन गिन लिए। गिने गए 45 वाहनों में कुल कितने पहिए? तो 45 वाहन, प्रत्येक में 4, तो 4 पंजे 20 का शून्य, हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18, तो 180 पहिए। आरव के घर में 7 नींबू के पेड़ हैं। यदि प्रत्येक पेड़ में 63 नींबू हैं तो 60 का गुना 63 से कर दिया। 7 तिरी 21 का 1, हासिल 2, सत्संग 42 और 2 44, तो 441 नींबू होंगे। कबाड़ी वाली 1 किलोग्राम अखबार 17 रुपए में खरीदती है। यदि उसने 15 किलोग्राम अखबार खरीदे तो उसे कितने रुपए देने होंगे? तो 17 में 15 का गुना किया तो उत्तर आया 255। एक ट्रेवल्स कंपनी के पास 19 गाड़ियां हैं। प्रत्येक गाड़ी में प्रतिदिन 12 लीटर पेट्रोल का उपयोग होता है। कंपनी में प्रतिदिन कितना पेट्रोल उपयोग होता है? तो 19 में 12 का गुना किया, 12 नंबर के 108 के 8, हासिल के 10, 12 एकम 12 और 10 22, तो 228 लीटर पेट्रोल। दिवस 6 की वर्कशीट है। निम्नलिखित संख्याओं को गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 5 को कितनी बार जोड़ा? 5 बार, तो 5 25। यहाँ 4 बार जोड़ा गया है क्या? 8, तो 4 8 32। निम्नलिखित गुणन संख्याओं को जोड़ के रूप में लिखिए। अब देखिए यहाँ 4 बार लिखना है आपको क्या? 3, तो 1 2 3 4। अब 5 बार किसे लिखना है? 6। 5 बार किसे जोड़ना है? 6 को, तो 1 2 3 4 5। अब आकृतियों को देखकर गुणन रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। कितनी क्यारियां हैं? 1 2 3, तो 3 लिखा। एक क्यारी में कितने फूल हैं? 4, 4 तीरी 12। यहाँ है 5 क्यारियां, हर क्यारी में है 4 गेंद, तो 5 चौके 20। प्रश्न 4 है, एक बकरी एक दिन में 1 लीटर दूध देती है, तो 15 दिन में कुल कितने लीटर दूध देगी? एक बकरी एक दिन में दूध देती है 1 लीटर, तो 15 दिन में दूध देगी 1 गुना 15, 15 लीटर। टॉफी के एक पैकेट में 10 टॉफियां हैं, तो ऐसे 15 पैकेटों में कितनी टॉफियां होंगी? तो 10 गुना 15, 150 टॉफियां। अब आगे का प्रश्न है, एक कक्षा में 15 लड़कियां व 14 लड़के हैं, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? 15 और 14 को जोड़ दिया, 29 बच्चे। गुणन को हल करें। अब देखिए 20 में 20 का गुना किया 400, फिर 5 में 20 का गुना किया 100, तो 400 और 100 500। 30 में 10 का गुना किया 300, 6 में 10 का गुना किया 60, तो 360। यदि एक फल विक्रेता 27 किलोग्राम सेब मंडी से लाता है तो वह 30 दिन में कुल कितना सेब लाएगा? एक दिन में लाए गए सेब 27 किलोग्राम, तो 30 दिन में लाए कुल सेब 27 गुना 30। शून्य का शून्य लिखा, 3 सतह 21 का 1, हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 810 किलोग्राम सेब लाएगा। प्रश्न 9, एक कबाड़ी वाली 12 किलोग्राम अखबार बड़ी दुकान पर 20 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचती है, तो उसने कुल कितने रुपए के अखबार बेचे? 1 किलो अखबार की कीमत 20 रुपए, तो 12 किलो अखबार की कीमत 12 गुना 20, 240 रुपए। साइकिल के एक पहिए में 32 तीलियां हैं, तो 5 साइकिलों के सभी पहियों में कुल कितनी तीलियां होंगी? एक पहिए में 32, तो 5 साइकिल के पहिए में कुल तीलियां। देखिए सबसे पहले 5 साइकिल हैं और सभी में 2 2 पहिए हैं, तो हमने 5 का गुना 2 से किया, तो पांचों साइकिल में कितने पहिए हो जाएंगे? 10, और प्रत्येक पहिए में है 32 तीली, तो 10 पहियों में कितनी तीलियां हो गई? 320 तीलियां। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।